ओम शांति। एक राज्य में बहुत ही क्रूर राजा रहता था। उस राजा ने क्रूरता के साथ अपनी प्रजा पर बहुत ही अत्याचार करते हुए बहुत सारा संपत्ति वैभव इकट्ठा किया हुआ था और इस संपत्ति को इस राजा ने अपने राज्य के बाहर एक गुफा में संभाल कर रखा हुआ था। और इस गुफा के बारे में दो ही लोगों को पता था, वो एक राजा और उसका मंत्री। और इसकी चाबियां भी दो ही चाबी इन दोनों के पास थी। एक बार राजा को ख्याल आता है कि जाकर के अपनी संपत्ति को देखाओ, इसलिए सवेरे सवेरे राजा उस गुफा की ओर जाता है। गुफा खोलकर अंदर जाता है और अपनी संपत्ति को देखता है, बहुत खुश होता रहता है। संपत्ति में बहुत सारे अशर्फिया, हीरे, मोती, ज्वेलरी, सोना देख देख के बहुत खुश होता रहता है। उसकी चमक से उसकी आंखों में वो चमक समाती रहती है। उसी समय उस राजा का जो मंत्री है वो भी उसी गुफा के पास से गुजर रहा था। और जब उसने देखा कि गुफा का दरवाजा खुला है तो बहुत आश्चर्य भी हुआ और उसे थोड़ा डर भी लगा कि शायद कल रात को मैं जब संपत्ति की देखरेख करने के लिए आया था तो गलती से कहीं मेरे से ये द्वार खुला तो नहीं रह गया। इस डर से मंत्री जल्दी से दौड़ता है और उस गुफा के द्वार को खींच लेता है और उसको बंद कर देता है। राजा तो अंदर ही था और जब राजा अपनी सारी संपत्ति को देख के वापस लौट रहा था तो देखा कि गुफा का द्वार तो बाहर से बंद है। राजा बहुत घबरा गया। राजा ने द्वार ठोकना शुरू किया, जोर जोर में चिल्लाना शुरू किया कि कोई इस द्वार को खोले। किंतु वो द्वार तो पत्थर का था, न उसका आवाज बाहर जा पा रहा था, न उसने ठोका हुआ ठोकने का आवाज कोई सुन पा रहा था। बहुत देर ये द्वार ठोक कर चिल्ला कर राजा थक गया। उसे बहुत प्यास लगी, भूख लगी, किंतु वहां पर उस गुफा में उसे कहां से पानी या भोजन मिल सकता था। वो भूख और प्यास से उस गुफा में बेहोश पड़ गया। कुछ देर बाद जब राजा को होश आया तब राजा ने इन सारे मोती अशर्फियों को जमीन पर बिछा करके उसी पर लेट के रेंगते हुए उन अशर्फियों से बात करने लगा कि हे बेशकीमती अशर्फिया, तुम बहुत कीमती हो, परंतु इस समय तुम्हारी मेरे नजर में कोई कीमत नहीं, क्योंकि इस समय तुम मेरी एक वक्त की प्यास या भूख भी नहीं मिटा सकते हो। वो बात करते करते भी बहुत परेशान हो गया और उसे एहसास हुआ कि अब इसी गुफा में मेरी मौत निश्चित है। इसलिए उसने सोचा कि यहाँ पर मैं कुछ संदेश लिख रखूं ताकि जो भी कोई यहाँ आए उसे यह संदेश मालूम पड़े। तब संदेश लिखने के लिए उसके पास तो कोई पेन नोटबुक तो था नहीं, तो उसने वहां ही उसी अशर्फियों से अपनी एक उंगली फोड़ दी। उसमें से बहते हुए खून से वहां के दीवार पर उसने वो संदेश लिख दिया। और यहाँ राज्य में लापता राजा को ढूंढते ढूंढते सारी प्रजा परेशान हो गई थी। किंतु एक बार मंत्री को ख्याल आया कि मैं गुफा में जाकर के एक बार संपत्ति को तो देख आऊं। इसलिए मंत्री वहां गया। द्वार खोलकर जब गुफा में प्रवेश करता है तो जब उसने देखा गुफा में राजा मरा पड़ा है और उसके शरीर को कीड़े खा रहे हैं, ये देख करके मंत्री को बड़ा आश्चर्य लगा। मंत्री और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि उस दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था। राजा ने वहां संदेश लिखा हुआ था कि जीवन का अंतिम सत्य यही है कि जब मौत का समय आता है तो यहाँ बिछी हुई ये सारी संपत्ति कुछ भी काम नहीं आती है, किंतु अंत के समय आपके जीवन में आपका पुण्य ही आपके काम आ सकता है।
ये संदेश पढ़कर के मंत्री को भी बड़ा आश्चर्य लगा। इस कहानी का भावार्थ यही है कि स्वार्थवश क्रूरता से आप गलत काम करके आप राजा बन सकते हैं, आप संपत्तिवान बन सकते हैं, लेकिन आप पुण्यात्मा नहीं बन सकते हैं। आप स्वार्थ से गलत कर्म करके अगर संपत्ति इकट्ठी भी की, किंतु वो समय पर आपका साथ नहीं दे सकती है। परंतु आप जीवन में अगर पुण्य संचित किया हुआ है, पुण्य की कमाई की हुई है, सबका भला किया है, सबके साथ अच्छा व्यवहार किया हुआ है, सबको सुख दिया है, तो आपके अंत के समय इन सबके आशीर्वाद या दुआएं जरूर आपके काम आ सकते हैं। तो जीवन काल में हम स्वार्थ का कर्म न करें, किंतु सबके सुख के लिए कर्म करें, पुण्य संचित करें। पुण्य की संपत्ति का मोल अनमोल है, यह हमेशा आपके काम आ सकता है। ओम शांति।